मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, मोदी के बढ़ते रुतबे और फिर पास आते लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की छटपटाहट बढ़ती जा रही है। कांग्रेस परेशान हो रही है, मौके ढूंढ रही है कि कैसे भी पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे भी किसी भी मुद्दे को उठाकर उन्हें आड़े हाथ लिया जाए, जनता के मन में किसी भी तरह से विश्वास बैठा दिया जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के लिए सही नहीं है। तभी तो इस बार कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, जहां ऑस्ट्रेलिया के पीएम और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे दोनों टीमों को चीयर करने और दोनों देशों के बीच के घनिष्ठ संबंधों को दुनिया को दिखाने, दुनिया को ये संदेश देने कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते कितने मजबूत हैं। उसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम का मुद्दा उठाकर इस बार कांग्रेस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से कर दी है और सिर्फ हिटलर से ही नहीं बल्कि और कई तानाशाहों की लिस्ट भी जारी की है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। तानाशाहों की एक लिस्ट शेयर की है जिसमें अंत में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिख दिया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि अपनी तस्वीर से खुद को सम्मानित करवाता देख ऐसे नेताओं की लिस्ट याद आ जाती है जिन्होंने अपने जीवन काल के दौरान स्टेडियम्स के नाम अपने ऊपर रखे थे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्विटर पर 8 नामों का जिक्र किया, लिखा, पीएम का अपने नाम के स्टेडियम में अपनी तस्वीर से खुद को सम्मानित करवाना हमें उन नेताओं की याद दिलाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रखवाया। इसके बाद जयराम रमेश ने 8 नाम लिखे हैं जिस लिस्ट के अंत में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हुआ है। इस लिस्ट में सबसे पहले जोसेफ स्टालिन का नाम है, इसके बाद हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, किम इल सुंग, मुअम्मर गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, रेसेप ताइप एर्दोगन और नरेंद्र मोदी का नाम है। हालांकि जयराम रमेश को ये वार तुरंत ही उल्टा पड़ गया। बीजेपी ने तो तबीयत से जवाब दिया है, वहीं आम जनता ने भी जयराम रमेश को नहीं बख्शा। कमल मेहरा नाम के यूजर ने लिखा, Who can forget Indira is India, India is Indira, रमेश बाबू। वहीं नितेश सिंह नाम के यूजर ने लिखा, मुझे कोई परेशानी नहीं है किसी स्टेडियम का नाम ऐसे आदमी के नाम पर रखे जाने पर जिसने अपने देश को इतना कुछ दिया, लेकिन क्योंकि आप एक नाम भूल गए हैं वो मैं जोड़ देता हूँ, नेहरू स्टेडियम, गुवाहाटी, 1962। नो डिसरिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड सोल। संजय त्रिपाठी नाम के यूजर ने लिखा, ये तो कुछ भी नहीं है और वैसे भी एक प्राइवेट मैटर है जिसके नाम का नामकरण करते हैं। यहाँ तो भारत रत्न ही खुद को दे दिया गया, गूगल करो खुद जान जाओ, ऐसा मैंने सुना है। प्रदीप नाम के यूजर ने लिखा, आप जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को कैसे भूल गए। संदीप नाम के यूजर ने लिखा, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को उनके भारत का प्रधानमंत्री रहते भारत रत्न मिल गया था। वहीं बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह सरन ने भी जयराम रमेश के ट्वीट का जवाब दिया है, बल्कि एक तरह से उनकी लिस्ट को और लंबा कर दिया है। तेजिंदर सिंह सरन ने लिखा, नेहरू राजवंश के प्रधानमंत्री हमें उन अन्य नेताओं की लिस्ट याद दिलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने नाम पर स्टेडियम या पुरस्कार बनवाए। बीजेपी नेता सरन ने आगे 9 नाम लिखे हैं जिसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का भी नाम शामिल है। वहीं सरन के ट्वीट के नीचे ही एक संजय नाम के यूजर ने लिखा, नकली पप्पू गांधी, चमचे जयराम रमेश, कदंगनाथ। तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाओं से लग रहा है जैसे कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का मोदी की छवि धूमिल करने का सपना सपना ही रह गया। जयराम रमेश को सोशल मीडिया पर ही अपना जवाब मिल गया। अब आपको बताते हैं कि माजरा क्या है। दरअसल पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंटनी अल्बनीज ने गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आधे घंटे तक भारत और ऑस्ट्रेलिया का चौथा टेस्ट मैच देखा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के हॉल ऑफ फेम संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ अपने अपने प्रधानमंत्रियों के साथ मैदान में उतरे और अन्य खिलाड़ियों से मिलवाया। इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से कांग्रेस को आपत्ति हो गई है। गुजरात के अहमदाबाद में साल 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के तत्कालीन प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया था। पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम था, लेकिन साल 2021 में इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। इसी को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव में वादा भी किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम करेगी, लेकिन कांग्रेस चुनाव जीत नहीं सकी। कांग्रेस की बुरी हार हुई और बीजेपी ही सत्ता पर काबिज हुई, तो कांग्रेस स्टेडियम का नाम नहीं बदल सकी। अब इसे गुजरात विधानसभा की हार की खींच कह लीजिए या पीएम मोदी की लोकप्रियता की खींच। कांग्रेस फिलहाल परेशान है और हर हाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करना चाहती है, लेकिन लाख जतन करने के बाद भी इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है। वैसे आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? आपका कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का पीएम मोदी को हिटलर कहना, ऐसे लोगों से पीएम मोदी की तुलना होने पर आपको कैसा लग रहा है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।